जी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरे दूसरे चैनल भी है एसपीजी मैथ, जिसमें हम गणित डालते हैं, एसपीजी जीएस जिसमें हम हाई स्कूल की इंग्लिश मीडियम मैथ डालते हैं। और बच्चों, इसी चैनल में हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया, कक्षा 9, कक्षा 10, 11, 12। तो आप लोग उसमें जाकर के वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। इस लेसन में जीवन सूत्राणि में यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में वार्तालाप हो रहा। यक्ष जो है प्रश्न पूछ रहे हैं, युधिष्ठिर उनका जवाब दे रहे हैं। यक्ष क्या कहते हैं? किसविद गुरुतरम भूमे और किसविद उच्चतरम च खात, किसविद शीघ्रतरम वातात और किसविद बहुतरम तृणात्। यानी अब इसमें संदर्भ लिखना। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक है ना, संस्कृत खंड हमारी पाठ पुस्तक कक्षा 10 हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणि नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना लिख देना। और ज़्यादा और लिखना चाहते हो तो प्रसंग में लिख देना कि प्रस्तुत श्लोक में यक्षराज के प्रश्न और युधिष्ठिर के उत्तरों के माध्यम से जीवन सूत्रों का चित्रण किया गया है। आप ये लिख सकते हो। इसके बाद इसका अनुवाद लिखना कि यक्ष जो है युधिष्ठिर से पूछते हैं, किसविद गुरुतरम भूमे, भूमि से महान क्या है, भूमि से महान क्या है। और किसविद उच्चतरम च खात, खात माने आकाश है ना, आकाश से ऊंचा कौन है। किसविद शीघ्रतरम वातात, वातात माने हवा से है ना, और वायु से हवा से अधिक शीघ्रगामी क्या है। और किसविद बहुतरम तृणात्, तृणात् माने तिनका है ना, तिनके से अधिक दुर्बल या कमजोर बनाने वाली क्या है। ऐसी कौन चीज है जो आदमी को तिनके से भी ज्यादा कमजोर बना देती है। ऐसे प्रश्नों को यक्ष ने युधिष्ठिर के सामने रखा। तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं? माता गुरुतरा भूमे, यानी युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि पृथ्वी से अधिक भारी, पृथ्वी से अधिक बड़ी अपनी माता है जो हमको जन्म देती है। खात पितोत्तर स्तथा, खात माने क्या होता? आकाश, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है। और फिर इसके बाद मना शीघ्र तरम वातात, और वायु से हवा से अधिक शीघ्रगामी मन है, यानी हवा से अधिक तेज चलने वाला, हवा से अधिक तेज चलने वाला क्या? मन है। देखो, मन में जो सोचो हम वही पहुंच जाते हैं। हमने कहा कानपुर, कानपुर पहुंच गए, लखनऊ तो हाई है ना, इलाहाबाद, मद्रास, जहाँ जहाँ कहोगे मन वहीं पहुंच जाएगा। तो इसलिए मन जो है हवा से भी ज़्यादा तेज चलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसविद बहुतरम तृणात्, यानी तिनके से अधिक दुर्बल यानी छीड़ बनाने वाली क्या चीज है। तो तृण या तिनके से अधिक दुर्बल बनाने वाली यहाँ पर लिखा है वातात। हाँ, चिंता बहुतरी तृणात्, चिंता, टेंशन, तनाव, यानी तृण या तिनके से अधिक दुर्बल बनाने वाली चिंता है। अगर आदमी के अंदर चिंता है, आदमी के अंदर तनाव है, टेंशन है, तो वो तिनके से भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, वो तिनके से भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। इन उत्तरों को युधिष्ठिर ने यक्ष को दिया। आगे यक्ष युधिष्ठिर से क्या पूछ रहे हैं कि किम नु हित्वा प्रियो भवति अकिन्नु हित्वा न शोचयति अकिम नु हित्वार्थवान भवति अकिन्नु हित्वा सुखी भवेत। ऐसे प्रश्न किया। तो संदर्भ तो वही लिखना, प्रसंग में ये लिख देना प्रस्तुत श्लोक में विभिन्न त्यागों के महत्वों को का वर्णन किया। क्या क्या त्याग करने से आदमी को क्या क्या मिलता है ना। तो यक्ष पूछ रहे हैं युधिष्ठिर से कि मनुष्य क्या छोड़कर सबका प्रिय हो जाता है।
किम नु हित्वा प्रियो भवत, यानी क्या त्याग करने से आदमी सबका प्रिय हो जाता है। और किन्नु हित्वा न सोचयति, यानी मनुष्य क्या छोड़ दे, मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता, है ना। और किम हित्वार्थवान भवति, मनुष्य क्या छोड़कर धनवान बन जाता है, अर्थवान हो जाता है। अकिन्न हित्वा सुखी भवेत, मनुष्य क्या छोड़कर सुखी होता है। आइए तो युधिष्ठिर जी क्या जवाब देते हैं, मानव हित्वा प्रियो भवति। मान माने क्या होता है, घमंड। मान माने क्या होता, घमंड। यानी मनुष्य अगर अहंकार को छोड़ दे तो सबका प्रिय हो जाता है। अक्रोधम हित्वा न सोचति, और मनुष्य अगर क्रोध छोड़ दे तो वो बाद में दुखी नहीं होता। अगर वो गुस्सा छोड़ दे तो आदमी दुखी नहीं होता, क्योंकि गुस्सा ही आमर्ष, जिसको हिंदी में आमर्ष कहते हैं, आमर्ष माने गुस्सा। अगर हम गुस्सा छोड़ दे तो हमारे अंदर बाद में दुख नहीं होगा, क्योंकि गुस्सा ही, क्रोध ही दुखों की जड़ है। इसके बाद बच्चों युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया, कामम हित्वार्थवान भवति, अगर मनुष्य इच्छा या कामना छोड़ दे तो धनवान हो जाता है। इसके बाद लोभम हित्वा सुखी भवेत, मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। अगर आप ये पूछना चाहते हो कि इच्छा और लोभ में क्या अंतर है, तो बच्चों अगर आदमी अपने अंदर की इच्छाएं त्याग देगा तो कभी भी तभी आदमी धनवान हो सकता है। और आदमी लोभ माने लालच, अगर लालच को छोड़ दे तो सुखी हो जाएगा, क्योंकि क्या वो के मन में जो है चिंता न रही किसी बात की। आगे देखिए युधिष्ठिर जी से यक्ष जी क्या पूछ रहे हैं, किस्विद प्रवसतो मित्रम अकिस्विद मित्रम गृहे सतः आतुरस्य चा किम मित्रम किस्विन मित्रम मरिष्यतः। यहाँ पर यक्ष क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि प्रवास में रहने वाले का मित्र कौन है। प्रवास माने यात्री, यात्री जब आप यात्रा करते हो तो आपका मित्र कौन है। इसके बाद किस्विन मित्रम गृहे सतः, घर में रहने वाले का मित्र कौन है। अगर आप घर में रहते हो तो आपका साथी कौन है। आतुरस्य चा किम मित्रम, यानी रोगी का मित्र कौन है। अकिस्विन मित्रम मरिष्यतः, मरने वाले का मित्र कौन है, यानी मरे के बाद कौन साथ देता है। देखिए जिंदा में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन मरने के बाद कौन साथ देता है। तो युधिष्ठिर ने इनका जवाब दिया, क्या दिया, सार्था प्रवसतो मित्रम। सार्था अगर संधि विच्छेद करो तो होगा सा धन अर्था, अर्थ माने धन, असा माने सहित, यानी प्रवास में रहने वाले का मित्र धन होता है। प्रवास में प्रवासी का मित्र धन होता है। जैसे मान लीजिए आप यात्रा कर रहे हो और आपके जेब में पैसा नहीं ना है तो आप यात्रा नहीं कर सकते हो। इसलिए कभी भी यात्रा करो तो जेब जो है मजबूत कर लो। तो यात्री यानी प्रवास, प्रवास माने यात्रा, और प्रवासी माने यात्री। प्रवास रहने वाले यानी यात्री का मित्र कौन होता है, धन होता है। और भार्या मित्रम गृहे सतः, और घर में रहने वाले का मित्र पत्नी होती है ना। और इसके बाद आतुरस्य भिसंगम मित्रम, आतुरस्य भिसंगम मित्रम, यानी कहने का मतलब है रोगी, आतुरस्य माने रोगी, रोगी का मित्र। देखिए बच्चों आतुरस्य भिसंग मित्रम यानी वैद्य रोगी का मित्र होता है। आप अगर रोगी हो और वैद्य की बात नहीं मान रहे हो, डॉक्टर की बात नहीं मान रहे हो, तो आपका रोग ठीक नहीं होगा, है ना। दानम मित्रम मरिष्यतः, मरने वाले का मित्र दान होता है ना। अगर आदमी मर जाए तो उसके बाद उसका दान ही उसका काम आता है, लोग उसका नाम लेते हैं। आइए अगली पंक्तियां देखते हैं कि यक्ष जी ने युधिष्ठिर से क्या पूछा। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं यक्ष कि किस्वित में पदम धर्मम, किस्वित में पदम यशः, किस्वित में पदम स्वर्गम, किस्वित में पदम सुखम। कहने का मतलब है एकमात्र, एकमात्र माने अद्वितीय, जिसके समान दूसरा न हो। एकमात्र धर्म क्या है,
एकमात्र यश क्या है, एकमात्र स्वर्ग को देने वाला क्या है, और एकमात्र सुख क्या है। तो इसका उत्तर युधिष्ठिर जी ने क्या दिया कि दाक्ष में एक पदम धर्मम, दान में एक पदम यशः, सत्य में एक पदम स्वर्गम, शील में एक पदम सुखम। युधिष्ठिर कहते हैं कि दक्षता, दक्षता माने क्या होता है, योग्यता, है ना। अगर आपके पास एबिलिटी नहीं ना, योग्यता नहीं है, तो आपके पास कोई धर्म नहीं है। तो दक्षता यानी योग्यता एकमात्र धर्म है, और दान ही एकमात्र यश है, और सत्य एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला है, और सदाचार एकमात्र सुख है। इसके बाद अगला जो है यक्ष जी क्या पूछ रहे हैं, धान्य नाम उत्तमम किसविद, धना नाम स्यात् किम उत्तमम, लाभा नाम उत्तमम किम स्यात्, और सुखा नाम स्यात् किम उत्तमम। कहने का मतलब ये है, धान्य नाम उत्तम उत्तमम किसविद, यानी अन्नों में, अन्न नहीं अनाज, अनाज में उत्तम कौन सा अनाज है, और धनों में उत्तम क्या है, कौन सा धन उत्तम माना जाता है, और लाभों में उत्तम क्या है, और सुखों में उत्तम क्या है। तो इसका उत्तर युधिष्ठिर जी ने दिया कि धान्य नाम उत्तमम दाक्ष्यम, है ना, अन्नों में उत्तम अन्न है दक्षता, निपुणता, और धनों में श्रेष्ठ शास्त्र ज्ञान है, और लाभों में उत्तम श्रेष्ठ निरोगी शरीर है, और सुखों में सुखा नाम तुष्टिरुत्तमा, और सुखों में श्रेष्ठ उत्तम क्या है, संतोष। अगर आपके पास संतोष नहीं तो कोई धन नहीं। इस तरह से बच्चों इनको कर लेना। इसमें प्रश्नोत्तर भी आते हैं। पिता कस्मात् उच्चतरा अस्ति, या खात उच्चतरम किम अस्ति, तो खात उच्चतरा पिता अस्ति। बहुत बढ़िया। तृणात् का बहुतरी अस्ति, चिंता तृणात् बहुतरी अस्ति। प्रवसतो किम मित्रम अस्ति, प्रवसतो मित्रम स्वार्था अस्ति। भिषक कस्य मित्रम अस्ति, भिषक आतुरस्य मित्रम अस्ति। ऐसे प्रश्नों के उत्तर हैं। सुखानाम किम उत्तमम स्यात्, सुखानाम उत्तमा तुष्टि अस्ति। किम हित्वा नरः न सोचयति, तो नरः क्रोधम हित्वा न सोचति। मनुष्य किम न हित्वा सुखी भवेत्, लोभ हित्वा सुखी भवेत्। भूमेः गुरुता किम अस्ति, माता भूमेः गुरुतरम अस्ति। सर्वेश उत्तमम धनम किम अस्ति, तो श्रुतम सर्वेश उत्तमम धनम अस्ति। गृहे सता मित्रम किम अस्ति, भार्या मित्रम गृहे सतः। वातात् शीघ्रतरम किम अस्ति, मनः वातात् शीघ्रतरम अस्ति। लाभानाम उत्तमम किम अस्ति, लाभानाम उत्तमम और आरोग्यम अस्ति। मरिष्यतः मित्रम किम अस्ति, दानम मरिष्यतः मित्रम अस्ति, है ना। दानम कस्य मित्रमम भवति, दानम मरिष्यतः मित्रम भवति। कई रूपों में पूछा जा सकता है। आतुरस्य मित्रमम किम अस्ति, आतुरस्य भिषक मित्रम अस्ति। धनानाम उत्तमम धनम किम अस्ति, धनानाम उत्तमम धनम श्रुतम अस्ति। इस तरह से बच्चों इस लेसन को कंप्लीट करना। धन्यवाद।